6 मई 1937, न्यू जर्सी, अमेरिका। शाम के 7:25, आसमान में दुनिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग मशीन लैंडिंग के लिए नीचे आ रहा था। नाज़ी जर्मनी का इंजीनियरिंग मास्टरपीस LZ-129 हिंडनबर्ग, 804 फीट लंबा, 13 स्टोरी बिल्डिंग जितना ऊंचा, 97 लोगों को लेकर 3 दिन की ट्रांस अटलांटिक जर्नी कंप्लीट करके ग्राउंड पर हजारों लोग देख रहे थे। कैमरास रोलिंग थे, रेडियो रिपोर्टर लाइव कमेंट्री कर रहा था। और फिर 37 सेकंड्स, सिर्फ 37 सेकंड्स में दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट आग के गोले में तब्दील हो गया। 97 में से 35 लोग जिंदा जल गए। लेकिन यह सिर्फ एक्सीडेंट नहीं था। 90 साल बाद भी साइंटिस्ट्स अग्री नहीं कर सकते कि यह हुआ कैसे, क्योंकि जो एविडेंस मिला है वो 3 अलग अलग थ्योरीज को पॉइंट करता है। आज मैं आपको वो कहानी सुनाऊंगा जो एविएशन हिस्ट्री की सबसे मिस्टीरियस डिजास्टर्स में से एक है। वो 37 सेकंड्स जो ह्यूमैनिटी को हमेशा के लिए बदल दिए, और वो थ्योरीज जो आज भी अनसॉल्व्ड है। 1930s का डेकेड, जर्मनी वर्ल्ड वॉर 1 हार चुका था। ट्रीटी ऑफ वर्साई ने उनको घुटनों पर ला दिया था। लेकिन एक चीज में वो दुनिया के आगे थे, ज़ेपेलिन्स। इमेजिन करें, 1930s में प्लेन्स छोटे और स्लो थे, लेकिन ज़ेपेलिन्स ये फ्लाइंग होटल्स थे। 803 फीट लंबे, अंदर डाइनिंग रूम्स, स्लीपिंग क्वार्टर्स, प्रोमेनेड डेक्स, विंडोज से बाहर क्लाउड्स देखते हुए शैंपेन पी सकते थे। बर्लिन से न्यूयॉर्क सिर्फ 2 से 3 दिन में। और इनमें सबसे बड़ा, सबसे फेमस हिंडनबर्ग, नाज़ी जर्मनी का सिंबल। हिटलर ने इसको प्रोपेगेंडा टूल बनाया। उसके पहलू पर स्वास्तिकास पेंट किए गए। 1936 ओलंपिक्स में बर्लिन के ऊपर उड़ाया। मैसेज था, हम वापस आ गए हैं। 7 मिलियन क्यूबिक फीट हाइड्रोजन गैस से भरा, 16 गैस सेल्स। लेकिन हाइड्रोजन हाईली फ्लैमेबल है। अमेरिका ने हीलियम देना रिफ्यूज कर दिया था, तो जर्मनी ने रिस्क लिया। 97 पैसेंजर्स और क्रू हाइड्रोजन के ऊपर आसमान में उड़ रहे थे। और 6 मई 1937 तक 63 सफर परफेक्ट, कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर वो 64th जर्नी शुरू हुई, फ्रैंकफर्ट से न्यूयॉर्क, और ये लास्ट जर्नी थी। 3 मई 1937, हिंडनबर्ग फ्रैंकफर्ट जर्मनी से उड़ता है। डेस्टिनेशन लेकहर्स्ट नेवल एयर स्टेशन, न्यू जर्सी। ऑन बोर्ड 36 पैसेंजर्स, मिलियनेयर्स, बिजनेसमैन, 61 क्रू मेंबर्स। कैप्टन मैक्स प्रुस, एक्सपीरियंस्ड कमांडर। जर्नी नॉर्मल थी, अटलांटिक ओशन क्रॉस किया। वेदर थोड़ा रफ था लेकिन मैनेजेबल। 6 मई इवनिंग, लेकहर्स्ट के ऊपर पहुंचते हैं, लेकिन थंडरस्टॉर्म्स हैं। कैप्टन प्रुस डिसीजन लेता है, वेट करो। 12 घंटे डिले। शाम 7 बजे वेदर क्लियर होता है। ज़ेपेलिन लैंडिंग अप्रोच करता है। ग्राउंड पर 200+ ग्राउंड क्रू वेट कर रहे हैं, हजारों स्पेक्टेटर्स। रेडियो रिपोर्टर हर्बर्ट मॉरिसन लाइव कमेंट्री कर रहा है। 7:21 PM हिंडनबर्ग 200 फीट ऊपर हवर कर रहा है। मोरिंग लाइंस नीचे ड्रॉप किए जाते हैं, ग्राउंड क्रू पकड़ते हैं। सब कुछ नॉर्मल, रूटीन लैंडिंग। 7:25 PM किसी ने टेल सेक्शन से एक छोटी सी आग देखी। सेकंड्स में आग पूरे एयरशिप में फैल गई। हाइड्रोजन, एक्सप्लोसिव चेन रिएक्शन, बूम। आसमान में एक बहुत बड़ा फायरबॉल। रेडियो रिपोर्टर हर्बर्ट मॉरिसन जो लाइव कमेंट्री कर रहा था, उसकी आवाज हिस्ट्री में रिकॉर्ड हो गई। ओ द ह्यूमैनिटी, ओ द ह्यूमैनिटी। वो रो पड़ा था लाइव रेडियो पर। 37 सेकंड्स, पूरी एयरशिप जमीन पर क्रैश। मेटल का स्केलेटन आग में पिघल रहा है। लोग अंदर से भाग रहे हैं, कुछ जलते हुए, कुछ विंडो से कूद रहे हैं। ग्राउंड क्रू भागते हुए लोग को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आग बुझी, 35 लोग मर चुके थे। 13 पैसेंजर्स, 22 क्रू मेंबर्स प्लस एक ग्राउंड क्रू मेंबर। लेकिन शॉकिंग ये था, 62 लोग बच गए। इतनी बड़ी डिजास्टर में कैसे? वर्नर फ्रांस, 14 साल का कैबिन बॉय, वो एयरशिप के सबसे ऊपर था जब आग लगी। उसकी सर्वाइवल स्टोरी मिरेकल है। जब एक्सप्लोजन हुआ, उसके ऊपर का वाटर टैंक फट गया। पानी उसके ऊपर गिरा, उसके कपड़े भीग गए। जब वो नीचे कूदना पड़ा जलती हुई स्ट्रक्चर से, वो वेट क्लोथ्स उसे बचाया। वो बच गया।
कैप्टन अर्नस्ट लेमैन, हिंडनबर्ग का ओरिजिनल डिजाइनर, वो पैसेंजर था उस दिन। जब आग लगी वो भागकर निकला, लेकिन 90% बर्न्स। अगली सुबह हॉस्पिटल में वो मर गया। उसके लास्ट वर्ड्स थे, आई डोंट अंडरस्टैंड इट। इवन डिजाइनर नहीं समझ सका कि हुआ कैसे। सर्वाइवर्स ने बताया, कुछ ने पहले एक छोटी आग देखी टेल के पास, कुछ ने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी फील की, कुछ ने थंडरस्टॉर्म की वजह से लाइटनिंग का डर था, लेकिन एग्जैक्ट रीजन किसी को नहीं पता था। डिजास्टर के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। 90 साल हो गए हैं। आज भी 3 थियरीज हैं और कोई कंफर्म नहीं है। थियरी नंबर 1, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्लस हाइड्रोजन लीक। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन ने यह कंक्लूजन निकाला, थंडरस्टॉर्म की वजह से एयरशिप इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हो गया। फैब्रिक में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बिल्डअप हुई। सेम टाइम टेल सेक्शन में हाइड्रोजन लीक था। जब मोरिंग लाइंस ग्राउंड को टच किए, जेपेलिन ग्राउंड से कनेक्ट हुआ, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हुआ। स्पार्क प्लस हाइड्रोजन इक्वल्स एक्सप्लोजन। ये थियरी सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है, लेकिन प्रॉब्लम्स हैं। हाइड्रोजन इतनी जल्दी कैसे लीक हुआ और एग्जैक्टली लैंडिंग के वक्त ही क्यों? थियरी नंबर 2, सैबोटाज। 1930s पॉलिटिकल टेंशंस का एरा। नाजी जर्मनी बहुत एनिमीज बनाए थे। हिंडनबर्ग नाजी प्रोपेगेंडा टूल था। इन्वेस्टिगेशन में एक थियरी आई, सैबोटाज। किसी ने इंटेंशनली बॉम्ब या डिवाइस प्लांट किया। एविडेंस, कुछ क्रू मेंबर्स एंटी नाजी थे। एक रिगर एरिक स्पेल सस्पिशियस था। वो एग्जैक्टली उस एरिया में था जहां आग लगी। उसकी गर्लफ्रेंड एंटी नाजी एक्टिविस्ट थी। एरिक स्पेल डिजास्टर में मर गया। कोई प्रूफ नहीं मिला, लेकिन डाउट रहेगा हमेशा, क्योंकि अगर सैबोटाज था तो ये पॉलिटिकल असैसिनेशन अटेम्प्ट था। 97 इनोसेंट लोगों का। थियरी नंबर 3, इंसेंडियरी पेंट प्लस लाइटनिंग। 1997 में एक रिटायर्ड नासा इंजीनियर एडिसन बेन नया थियरी लाए। शॉकिंग रेवलेशन। वो कहते हैं हाइड्रोजन नहीं जला, फैब्रिक जला। हिंडनबर्ग का आउटर फैब्रिक कॉटन पर एल्यूमिनियम पाउडर और आयरन ऑक्साइड पेंटेड था। ये कॉम्बिनेशन थर्माइट जैसे है, हाईली फ्लेमेबल, रॉकेट फ्यूल जितना डेंजरस। फोटोज देखो, आग ऊपर से नीचे आई। अगर हाइड्रोजन जलता तो नीचे से ऊपर जाता, क्योंकि हाइड्रोजन लाइटर देन एयर। मतलब नाजी जर्मनी ने अपने प्राइड को रॉकेट फ्यूल से पेंट कर दिया था और थंडरस्टॉर्म की लाइटनिंग ने उसे इग्नाइट कर दिया। यह थियरी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि इसका मतलब जर्मन्स खुद रिस्पॉन्सिबल थे। इंजीनियरिंग मिस्टेक, नॉट सैबोटाज, नॉट बैड लक, डिजाइन फ्लॉ। 6 मई 1937 की रात दुनिया शॉक्ड थी। फ्रंट पेज न्यूज हर न्यूज़पेपर में, न्यूज रील्स हर सिनेमा में। हर्बर्ट मॉरिसन की रिकॉर्डिंग रेडियो पर बार बार बजाई गई, ओ द ह्यूमैनिटी। लेकिन इंपैक्ट सिर्फ इमोशनल नहीं था। हिंडनबर्ग डिजास्टर ने कमर्शियल एयरशिप इंडस्ट्री खत्म कर दी ओवरनाइट। जर्मनी ने सारे जेपलिन प्रोग्राम्स बंद कर दिए। अमेरिका पहले से ही हीलियम देना बंद कर चुका था। पब्लिक ट्रस्ट कंप्लीटली गॉन। आयरॉनिकली टाइटैनिक से ज्यादा लोग मरे थे, 1500 प्लस। लेकिन टाइटैनिक इंडस्ट्री खत्म नहीं किया, शिप्स अब भी चलते हैं। लेकिन हिंडनबर्ग उस दिन एयरशिप ट्रैवल का एरा खत्म हो गया, क्योंकि लोग ने देख लिया था 37 सेकंड्स में क्या हो सकता है। आज 2026 में 90 साल बाद हम मार्स पर रोवर्स भेज रहे हैं, एआई बना रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटर्स बना रहे हैं। लेकिन 1937 के 37 सेकंड्स अभी भी फुल्ली एक्सप्लेन नहीं हो सके। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्लस हाइड्रोजन लीक, सैबोटाज प्लस बॉम्ब, थर्माइट पेंट प्लस लाइटनिंग, तीनों पॉसिबल हैं, तीनों के एविडेंस हैं, लेकिन 100% प्रूफ किसी का नहीं, क्योंकि वो 35 लोग जो सच जानते थे वो मर गए उस आग में। वो 62 सर्वाइवर्स जो बच गए वो डिफरेंट चीजें रिपोर्ट कर रहे थे। कैमरास थे, लेकिन 1937 की क्वालिटी में डिटेल क्लियर नहीं। इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर भी था। जर्मनी अपनी इमेज प्रोटेक्ट करना चाहता था, अमेरिका जर्मन्स को ब्लेम करना चाहता था। तो ट्रूथ पॉलिटिक्स और टाइम के बीच खो गई। लेकिन हिंडनबर्ग ने ह्यूमैनिटी को कुछ सिखाया। लेसन नंबर 1, प्राइड से पहले सेफ्टी। जर्मनी ने सबसे बड़ा, सबसे शानदार बनाना चाहा, लेकिन हीलियम की जगह हाइड्रोजन यूज किया, कॉस्ट बचाने के लिए, प्राइड दिखाने के लिए।
लेसन नंबर 2, टेक्नोलॉजी को रश मत करो। जेपलिन्स एक्सपेरिमेंटल थे, हाइड्रोजन नॉन डेंजर था, लेकिन कमर्शियल यूज जल्दी शुरू कर दिया, प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स के बिना। आज भी यही मिस्टेक होती है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स एक्सीडेंट्स करते हैं, एआई सिस्टम्स फेल होते हैं, क्योंकि हम रश में हैं। लेसन नंबर 3, हर डिजास्टर इन्वेस्टिगेशन डिजर्व करता है। 90 साल बाद भी हम सीख रहे हैं, न्यू थियोरीज आ रहे हैं, नासा इंजीनियर्स अब भी रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम पास्ट से नहीं सीखते तो रिपीट होगा। 6 मई 1937, 7:25 PM, 37 सेकेंड्स। आसमान में एक फायरबॉल, जमीन पर एक ट्रेजेडी, हिस्ट्री में एक मिस्ट्री। 35 लोग उस दिन मर गए, 62 लोग बच गए, लेकिन वो ट्रॉमा लाइफ भर रहा। लाख लोग डायरेक्टली या वीडियो में देख रहे थे। हर्बर्ट मॉरिसन की आवाज आज भी गूज बम्प्स देती है। ओ द ह्यूमैनिटी। वो मोमेंट कैप्चर कर गया कि जब टेक्नोलॉजी फेल होती है तो ह्यूमैनिटी सफर करती है। आज एयरशिप्स नहीं है, कमर्शियल जेपलिन एरा खत्म हो गया, लेकिन हिंडनबर्ग याद दिलाता है, प्रोग्रेस इंपॉर्टेंट है, इनोवेशन जरूरी है, लेकिन सेफ्टी पहले आनी चाहिए, क्योंकि 37 सेकंड्स सब कुछ खत्म करने के लिए काफी हैं। और मिस्ट्री ये है कि 90 साल बाद भी हम कंफर्म नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। शायद कभी नहीं।